press the bell icon on the YouTube app and never miss। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि उत्तराखंड के 117 मदरसों में अब रामायण पढ़ाई जाएगी। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और दबंग मुस्लिम महिला वकील नाजिया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थोड़ा शायद सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दौर बदलता जा रहा है। खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, वहां पे हिंदू मुस्लिम और इस तरीके से जो कंसेप्ट है, इसे एक साइड पे रख के इंडिया की, भारत की, हिंदुस्तान की हिस्ट्री के ऊपर प्रॉपर वर्क किया जा रहा है। वहां पे अब खबर के मुताबिक उत्तराखंड के 117 जो मदारिस हैं, जो मदरसे हैं, वहां पे रामायण बकायदा तौर पे कोर्स का हिस्सा बन चुकी है। और नेक्स्ट जो सेशंस होंगे उसके अंदर वो बकायदा कोर्स के अंदर शामिल होगी और वहां के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ये पाकिस्तान के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान की जो यूथ है उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत हैरान करने वाली खबर होगी। लेकिन नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे तो कंफर्म करेंगे क्या ये जो खबर है ये सच है, और दूसरे नंबर पे क्या इंडिया के मुस्लिम इसका मतलब है, इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हिस्ट्री, खास तौर पे अगर बात करें अपना हिंदुस्तान की, तो वो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम वाली सोच से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जो भी नाजिया इलाही खान इसके ऊपर ओपिनियन देना चाहे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। हर 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 महादेव। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम शोएब, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। नाजिया जी, सबसे पहले तो मैं एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए मतलब करना चाहूंगा कि आज आप एक तो बहुत ज्यादा फ्रेश मतलब लग रही हैं, एक्टिव लग रही हैं, एनर्जेटिक लग रही हैं। अब उसकी रीजन क्या है ये आप बेहतर जानती हैं। और टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो यही है कि उत्तराखंड के 117 जो मदरसे हैं वहां पे रामायण पढ़ाई जाएगी। ये खबर मुझ तक पहुंची है, एक तो आप इसकी कंफर्मेशन करिएगा, और अगर ऐसा है तो कैसा है, मतलब कैसे है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले 3 महीने से मैंने योगा बंद करके रखा हुआ था, बिकॉज मेरे ऑपरेशन की जी। वजह से मैं थोड़ा मतलब फिजिकली ठीक नहीं थी। और आज सुबह से मैंने अपना योगा फिर से आरंभ किया है इसलिए मैं बहुत एनर्जेटिक हो रही हूँ आज वैसे वैसे ये तो मुझे कंफर्म है कि मैं एज में आपसे छोटा हूँगा, लेकिन आज मैं आप मेरे से छोटी लग रही हैं एज में। तो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। वैसे मैं अपनी उम्र से थोड़ी कम लगती हूँ, ये बात आज है खास तौर पे लग रही हैं, लेकिन जो सा डेफिनेटली देखने वाले भी जरूर बताइएगा कि नाजिया इलाही खान आज जो दिख रही हैं, मतलब जिस तरीके से फ्रेश दिख रही हैं पहले और आज में कोई फर्क नजर आपको आ रहा है, जरूर बताइएगा। नाजिया जी, क्या कहना चाहेंगी? ये खबर आप तक भी पहुंची होगी कि रामायण अब मदरसे में एज ए कोर्स मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मेरे तक पहुंची भी है और मैं अपने भारत के नेशनल न्यूज डिबेट्स में मैं बैठी भी हूँ, और कई रोड शो भी मैंने इस पर कर दिया है। और कई मौलाना जो है, आज आज ही दिल्ली के सीपी में आज ही मौलाना साजिद रशीदी ने चप्पल उठा लिया था लोगों को मारने के लिए, तो लोग भी मतलब उनको पकड़ने के लिए दौड़ गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि शो काफी बड़ा था तो इसलिए वो बेचारे बच गए, नहीं तो आज तो एकदम अंतिम हो जाता मौलाना साजिद रशीदी जी का। एनीवेज, शादाब शम्स चेयरमैन है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, और इन्होंने ही इस बात की सबसे पहल की है, और इन्होंने ही कहा कि सारे 22 जनवरी को हमारे भव्य राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद फिर 25 जनवरी को इन्होंने एक गैजेट, एक नोटिस इशू किया, जिसमें ये बताया गया कि उत्तराखंड के सभी मदरसे, और अभी अप्रूवल जो है वो 117 मदरसों ने दिया है। बल्कि मैं कहूंगी कि उत्तराखंड नहीं बल्कि और भी कई राज्य हैं जहां के मदरसे ने इस बात का अश्योरेंस दिखाया है कि वहां पर रामायण पढ़ाई जाएगी। भगवान राम की तपस्या से लेकर के, भगवान राम के स्ट्रगल से लेकर के, उनके बनवास से लेकर के, उनकी मेहनत से लेकर के, उनकी हर एक जो माता पिता के प्रति वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट थे, वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। जितने भी वक्फ बोर्ड के अंडर में जो मदरसे आते हैं
उन सब ने अप्रूवल दे दिया है। उन सब ने कहा है कि हम लोग भगवान राम के बातों को रामायण के द्वारा मदरसे में पढ़वाने के लिए बिल्कुल अग्री हैं। और ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है भारत के लिए, बहुत प्राउड मोमेंट है। मैंने तुम्हारे साथ ही सेशन में कहा था कि जब मुसलमान जो हैं वो बाकी लोगों को पढ़ सकते हैं, क्रिश्चियंस को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम भगवत गीता, रामायण, महाभारत क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हम उसको भी पढ़ सकते हैं, उसको भी जान सकते हैं, और हमारा पूरा पूरा हक है जानने का। और दूसरे नंबर पे अब मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी मुसलमान हमारे भाई हमारी बहनें हमें पाकिस्तान से, भारत से या दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं, मुझे ये जरूर बताइएगा क्या कहीं इस्लाम में या कुरान पाक में या कहीं पे मुसलमानों को मना किया गया है कि आप कोई नॉलेज नहीं ले सकते, आप किसी दूसरे मजहब के हवाले से कोई बुक नहीं पढ़ सकते? तो ये जरूर बताइएगा अगर किसी को हमारी बातें थोड़ी अजीब लगें। और साथ ये भी बताइएगा कि भाई जो 117 मदरसे हैं जिन्होंने अप्रूवल दे दिया है, क्या वो दारा इस्लाम से अभी मतलब वो मदरसे नहीं रहे, वो मदरसों से मतलब शिफ्ट हो गए हैं? ये चीजें जरूर बताइएगा, ये मेरा एक सवाल है जो कि मेरा हक है सवाल करना। देखो शोएब, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बात करती हूँ, और शायद मेरा जवाब सुनने के बाद अब तुम भी थोड़े से फड़फड़ाने लगोगे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे कुरान में एक्चुअली में हिंदुओं को काफिर बताया गया है, और बुत परस्ती के बारे में जो है वो सिन कहा गया है। हालांकि मजार परस्ती को भी सिन कहा गया है, पर फतवा उनके लिए नहीं जारी होता है जो रोज मजार में माथा टेकते हैं, जो रोज मजार में फूल जाकर के चढ़ाते हैं और चादर चढ़ाते हैं और लुकुंदाना खा लेते हैं और गुलाब का फूल सड़ा हुआ खा लेते हैं, उस पे उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा कुरान जो है वो ये कह रहा है कि आप काफिरों को अपना दोस्त भी नहीं बना सकते हैं। हमारा कुरान ये बात कहता है। लेकिन हमारे कुरान को ना भारत के मुसलमान मानते हैं, ना पाकिस्तान के मुसलमान मानते हैं, क्योंकि कुरान में अबू मरतहद और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तो मजार परस्ती के लिए भी मना किया है, साफ साफ लफ्जों में मना किया है। बल्कि ये तक कह दिया है कि वो मुसलमान ही नहीं होगा जो मजार पे माथा टेकेगा, वो मुसलमान ही नहीं होगा जो मजार जाएगा, मजार में एंटर करेगा और उसका इस्लाम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप मान रहे हो तो प्रॉपर तरीके से मानो, और अगर नहीं मान रहे हो तो सारी चीजों को बिल्कुल लिबरल कर दो, सारी चीजों को बिल्कुल लिबरल। कल को तुम भी पिता बनोगे, मैं तो माँ बन चुकी हूँ, कल को तुम भी फादर बनोगे, तो क्या तुम चाहोगे कि मुगलों की तरह, औरंगजेब की तरह तुम्हारा बेटा, तुम्हारे दो बेटा एक दूसरे का गला काट दे, तुमको जेल में कैद करा दे, तुमको जेल बंदी करके तुमको एक सुराही पानी दे और कहे कि इतना ही पियोगे, इससे ज्यादा मांगोगे तो गला रेत देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे? पर औरंगजेब ने ये किया था। औरंगजेब ने अपने ही भाई का गला रेता था, सर तन से जुदा किया था, और किस चीज के लिए किया था? तख्त के लिए किया था, ताज के लिए किया था। और एक ऐसा भाई जिसने मिसाल कायम कर दी कि अपने बड़े भाई से भाई को पिता स्वरूप मानना, उसका इतना ओबीडियंट होना, उसका इतना कहनेदार होना, ये भगवान राम और उनके छोटे भाई ने एक एग्जाम्पल, एक क्विंटेसेंशियल, एक इतिहास लिख डाला है दोनों भाइयों ने। तो हम ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे ना। जिस देश के पानी से वजू जायज है, जिस देश के मिट्टी पर तयम्मुम जायज है, जिस देश की धरती पर नमाज जायज है, तो हम इस देश के संस्कृति और प्रथा से हम दूर कैसे अपने आप को रख सकते हैं? या हम क्यों अपने आप को दूर रखें? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्या आप पूजा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, आपका इस्लामिक देश है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो इस्लामिक देश नहीं है, तो मुझे कोई क्यों बाउंड करेगा? अब आपने फतवा की बात कही है, तो फतवा उस देश में लगाया जाता है जहां जो इस्लामिक देश होता है। मेरा देश इस्लामिक नहीं है, तो ऐसे ऐसे फतवे को मैं जुत्ते के नीचे रखती हूँ। मैं अपने भारत में रह करके 82.7% सनातनियों के साथ मैं दिवाली मनाती हूँ, छठ पूजा मनाती हूँ, सारा पूजा मैं मनाती हूँ, और अपने इस मुल्क की हिफाजत के लिए मैं नमाज पे दुआ भी करती हूँ। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे, अच्छा तुम नमाज पे दुआ करती हो भारत के लिए, सनातनियों के लिए, अब तुम्हारे नाम से फतवा जारी होगा। और मैं नाजिया इलाही खान तो पिछले 9 साल से कह रही हूँ कि जिसको शरिया चलवाना है भारत में, वो बराए मेहरबानी पाकिस्तान का टिकट कटा ले, और अगर नहीं कटा पा रहे। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाजिया खान जी ने बात की
हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और सनातन धर्म के बारे में और अंतर समझा दिया भगवान राम के आदर्श और औरंगजेब में। पर फिर भी हमारे देश और पाकिस्तान में ऐसे जिहादी मौजूद है जिनके लिए अभी भी जो आदर्श है औरंगजेब ही रहेगा। बाकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार को, जिसने ये बहुत ही बड़ा और अहम कदम उठाया है कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, जिससे बहुत सारे बच्चे जिहादी बनने से बच जाएंगे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।